इनकम टैक्स के विषय में पैन नंबर क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर का क्या मतलब होता है। जो भी भारतीय सिटीजन्स टैक्स देते हैं उन सबको पैन नंबर असाइन किया जाता है। आप टैक्स देते हैं, आपका पैन नंबर अलग रहेगा। मैं टैक्स देती हूं, मेरा पैन नंबर अलग रहेगा। सब टैक्स पेयर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग, जिस तरह से हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारा एक रोल नंबर दिया जाता है, हमें उस रोल नंबर से या कंप्यूटर नंबर से ही पहचाना जाता है। उसी तरह से देश के हर टैक्स पेयर को पैन नंबर से ही पहचाना जाता है। सारे के सारे इनकम टैक्स के जो असेसी हैं या टैक्स पेयर हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है, भले वो किसी के बिहाफ पे फाइल कर रहा है, भले वो अपनी इनकम का रिटर्न फाइल कर रहा है, उन सबको पैन नंबर लाजमी रहता है। किसी भी व्यक्ति को अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी लेन देन फाइनेंशियल का करना है, वहां पर पैन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है, जरूरी है, लाजमी है। इन सब व्यक्ति को पैन नंबर होना जरूरी चाहिए। एक व्यक्ति की, एक इंडियन सिटीजन की टैक्स से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन पैन नंबर में रिकॉर्ड की जाती है। पैन नंबर ही एक प्राइमरी की है, एक मेन ऐसा अकाउंट नंबर है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। तो हर टैक्स पेयर पहचाना भी पैन नंबर के थ्रू ही जाता है और सारी इंफॉर्मेशन, सारा लेखा जोखा टैक्स का एक पैन नंबर में ही रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्शन 139A के अनुसार किसी भी इंडियन सिटीजन की इनकम अगर टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा है, अगर तो आपकी इनकम उतनी है जिसके ऊपर आपको टैक्स ही नहीं देना, उस लिमिट के अंदर आपकी इनकम है तो कोई बात नहीं। उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें पैन अलॉट कर दिया जाए इस समय के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि हमने अपना टैक्स देना है, उसके लिए हमें पैन नंबर की आवश्यकता है और उस पर्सन को अप्लाई करना जरूरी रहेगा। पैन नंबर एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। इसमें डिजिट्स भी होते हैं, इसमें डिजिट्स माने नंबर भी होंगे और इसमें कैरेक्टर भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे। एक लैमिनेटेड कार्ड के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को इशू करता है। ये जो 10 डिजिट हैं, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक कैरेक्टर दोनों को मिलाकर 10 डिजिट का अंक जो है वो बनता है। पैन नंबर जैसा कि बताया, रिटर्न फाइल करने के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए, चालान भरने के लिए, कोई भी अदर सम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसी के द्वारा लेना है, उसका रिकॉर्ड रखना है। क्विक डिस्पोजल ऑफ द रिफंड, आपको रिफंड आना है या आपने टैक्स भरना है, दोनों केसेस में हर असेसमेंट में पैन नंबर जरूरी है। सारी की सारी देश की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपको पैन नंबर जरूरी है। आपके पैसे का आना, आपके पैसे का जाना, सब कुछ यहीं पर रिकॉर्ड होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सारी कम्युनिकेशन, जो भी आप उनके साथ वार्तालाप कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, ले रहे हो, वो सब का सब पैन में ही स्टोर किया जाता है। हर इंसान को एक अपना यूनिक पैन नंबर दिया जाता है। मेरा पैन नंबर अलग होगा, आपका पैन नंबर अलग होगा। इसलिए पैन का मिसयूज करना, टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी के लिए पैन नंबर को मिसयूज करना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान का अपना सेपरेट नंबर होता है। तो आप उस नंबर के द्वारा ही जाने जाओगे तो आप दूसरे का यूज नहीं कर सकते और टैक्स की चोरी भी नहीं हो सकती। ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिससे देश के विभिन्न विभिन्न टैक्स पेयर्स को पहचान पत्र के द्वारा पहचाना जाता है। जैसे एक पहचान बना दी गई, उसी तरह से पैन नंबर बना दिया जाता है। एक सिंगल पैन नंबर इतना कुछ इंफॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड अपने अंदर समा के रखता है। ये सारे देश में एक ही पैन नंबर चलता है। इफ मुझे एक पैन नंबर मिल गया है, मैं अब
देश के किसी भी कोने में रहूं, कोई भी ट्रांजैक्शन करूं, मैं उसी पैन से पहचानी जाऊंगी। और किन्हीं दो लोगों का पैन नंबर सेम नहीं हो सकता, इसलिए इसको यूनिक एंटिटी बोला गया है। अब प्रश्न ये आता है कि पैन नंबर कहां कहां कंपलसरी होता है। पहला, उस पर्सन के लिए पैन कंपलसरी है जिसकी टोटल इनकम टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा है। अगर आपकी इनकम टैक्स फ्री से कम है, टैक्स लिमिट से कम है, तो आपको पैन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टैक्स फ्री एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको पैन नंबर कंपलसरी हो गया है। सेकेंडली, एनी पर्सन जिसका कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है लेकिन उसकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 5 लाख से ऊपर हो गई है। जब आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और आपकी रिसीट उसमें 5 लाख से ऊपर चली गई, आपका प्रोफेशन 5 लाख से ऊपर की रिसीट दे रहा है, तो आपको पैन कंपलसरी हो गया। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, पैन कंपलसरी हो गया। कोई भी असेसी जो है वो सर्विस टैक्स के अंदर असेसी है, उस पर्सन को पैन कंपलसरी है। कोई पर्सन अगर सेंट्रल एक्साइज रूल्स 1944 के अंडर एक असेसी है, उसको पैन कंपलसरी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर अगर वो असेसी है, स्टेट के या यूनियन टेरिटरी दोनों के, उसमें भी उस व्यक्ति को पैन नंबर लेना कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट इज पैन कब जरूरी नहीं है। रूल 114C कहता है कि ये जो 139A के प्रोविजंस हैं पैन से रिलेटेड, वो निम्नलिखित चीजों में एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अगर नॉन रेजिडेंट असेसी है भारत का, उसको पैन नहीं चाहिए। अगर कोई पर्सन की एग्रीकल्चरल इनकम है और उसको कोई और इनकम ऐसी नहीं है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आती है, एग्रीकल्चरल इनकम तो है, उसके अलावा दूसरी ऐसी कोई इनकम नहीं है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आती है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है। उस केस में एग्रीकल्चरल इनकम होना और कोई और इनकम ना होना, इस केस में पैन जरूरी नहीं है। पैन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं है, पैन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी नहीं है। ट्रांजैक्शंस वेयर कोटिंग ऑफ पैन इज कंपलसरी। ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जहां पर पैन जो है वो कंपलसरी होता है। अगर आप मोटर व्हीकल का सेल या परचेज कर रहे हो, वो मोटर व्हीकल 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए, 4 पहियों वाली गाड़ी का अगर आप सेल परचेज कर रहे हो, आपको पैन नंबर देना लाजमी है। अगर आप सिक्योरिटीज का सेल या परचेज कर रहे हो, कोई भी आपने शेयर्स डिवेंचर्स खरीदे या बेचे हैं 1 लाख से ऊपर, उस केस में पैन कंपलसरी हो गया। कैश पेमेंट करनी है आपने किसी होटल बिल की, 50,000 से ज्यादा का बिल बन गया है एक समय पर, अलग अलग समय पर नहीं, एक समय पर 50,000 से ज्यादा का होटल का बिल देना है, पैन नंबर देना जरूरी हो गया है। टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है, टीसीएस सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है, सारे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड टू बैंक, अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहे हो, डेबिट कार्ड इशू करवा रहे हो, तब भी आपको पैन नंबर देना कंपलसरी होता है। अगर आप पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 139A के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, या गलत पैन नंबर मेंशन कर देता है, तो उसको पेनल्टी है 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन, ये जो आपको पैन अप्लाई करना है, 49A फॉर्म इंडियन सिटीजन्स को फिल करना पड़ेगा पैन नंबर अप्लाई करने के लिए। दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड व्हेन द एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर पैन एंड डज नॉट हैव अ पैन। आपने पैन अप्लाई कर दिया लेकिन अगर आपको पैन इशू नहीं हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म का यूज कर सकते हो। Application request for new PAN card and changes or correction in the PAN card data. अगर आपको एक नया पैन कार्ड जारी करवाना है या अपने एग्जिस्टिंग पैन कार्ड में कुछ चेंजेस करने हैं, करेक्शन करना है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई एप्लीकेंट अगर है जिसने पैन कार्ड अप्लाई मिल चुका है उसको, या उसको नया पैन कार्ड चाहिए या कुछ
उसमें करेक्शन करवानी है, चेंजेस करवाने हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक फॉर्म देता है, आपको वो फॉर्म भरकर सबमिट करना है। न्यू पैन कार्ड बियरिंग द सेम पैन बट विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन इज इशूड टू द एप्लीकेंट इन सच केसेस। इस केस में अगर आपने अपने पुराने पैन कार्ड पे कुछ चेंजेस कराने हैं तो आपका पैन नंबर वहीं रहेगा, लेकिन आपको नया पैन कार्ड उसी नंबर वाला पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। यही फॉर्म इंडियन और फॉरेन दोनों सिटीजन्स के लिए यूज हो सकता है। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर पैन इफ एप्लीकेंट इज नॉट एबल टू साइन। अगर जो एप्लीकेशन करने वाला व्यक्ति है अगर वो साइन नहीं कर सकता तो जहां पर सिग्नेचर की जगह बनी हुई है वहां पर उसको अपने बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन कोशिश की करनी चाहिए कि काले इंक में वहां पर वो लेफ्ट हैंड से डाल सकता है। ये थंब इम्प्रेशन मजिस्ट्रेट या नोटरी या गजेटेड ऑफिसर की ऑफिशियल सील और स्टैंप में अटेस्ट करना लाजमी रहता है। Is the father name compulsory to mention in the individual application form? क्या फादर का नाम डालना लाजमी है? Individual applicants including females irrespective of their marital status should write only their father's name in the PAN card. अगर कोई फीमेल है, कोई लड़की है, महिला है, भले वो विवाहित है या अविवाहित है, दोनों केसेस में उसको अपने पिता का नाम पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर मेंशन करना ज़रूरी रहता है। अगर किसी एप्लीकेंट की सिर्फ मदर ही सिंगल पेरेंट हैं, केवल वो अपनी माताजी के साथ रह रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ माँ का नाम ही उसमें डाला जाए, तो एप्लीकेंट को रेलेवेंट बॉक्स में टिक करना पड़ेगा और फिर अपनी मदर का नाम मदर के नाम वाली फील्ड में डालना पड़ेगा। एप्लीकेंट शुड टिक द बॉक्स फॉर प्रिंटिंग मदर्स नेम ऑन द पैन कार्ड। वहां पर एक बॉक्स रहेगा जिसको आपको टिक करना पड़ेगा कि केवल माताजी का नाम ही पैन कार्ड पे डाला जाए। उस केस में पिताजी का नाम डालना आपको नहीं डालना। अगर आप अपनी सिर्फ माताजी का नाम डलवाना चाहते हो तो पिताजी का नाम आपने उसमें भरना नहीं है, अन्यथा सबके लिए आप सिर्फ पिताजी का नाम ही डालेंगे। फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये कंपलसरी है कि एप्लीकेंट जो है वो अपना फ़ोन नंबर भी डालें और अपनी ईमेल आईडी भी डालें, ताकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई कांटेक्ट करना हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो इमीडिएटली फ़ोन नंबर या मेल आईडी के थ्रू बात की जा सके। पैन फॉर माइनर और लुनेटिक। अगर कोई माइनर है, 18 वर्ष से कम है, या कोई लुनेटिक है जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस तरह के लोग जो हैं माइनर लुनेटिक, जो दिमाग से थोड़े कम हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके केसेस में रिप्रेजेंटेटिव असेसी जो होगा, उनको रिप्रेजेंट करने वाला दूसरा व्यक्ति होगा जो उनके बिहाफ पर फाइल करेगा, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी। The details of such representative assessee have to be mentioned in item 14 of the application of form। जो पैन की एप्लीकेशन है उसमें आइटम 14 में आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो एप्लीकेशन कर रहे व्यक्ति हैं वो या तो माइनर हैं या वो दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उनके बिहाफ पर ये दूसरे सज्जन जो हैं, दूसरा व्यक्ति जो है वो काम करेंगे। उनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। वो ओरिजिनल असेसी को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके बिहाफ पर काम करेंगे। इज इट अलाउड टू हैव मोर देन वन पैन? क्या भारत में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन रख सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रख सकता। आपके ऊपर 10,000 का फाइन पेनल्टी लग सकती है। एक व्यक्ति को एक ही पैन कार्ड रखना है, एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना लॉ के विरुद्ध माना जाता है। इफ आई हैव मोर देन वन पैन कार्ड, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं तो इमीडिएटली मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी है कि मेरे दूसरे पैन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाए। आपको सबमिट करना है पैन चेंज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म और अपना जो अभी आप यूज़ कर रहे हो पैन कार्ड उसका नंबर मेंशन करना पड़ेगा, और जो बाकी के पैन कार्ड आपके पास आ गए हैं उनको मेंशन करके कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन इमीडिएटली फाइल करनी चाहिए। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जाती है
to verify the identity and address of the PAN applicants and check the genuineness of the documents which are submitted. जिस तरह से हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उसके लिए भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जाती है, इसमें भी की जाती है ताकि ये पता चल सके कि आप सच में जो आपने एड्रेस लिखा है वो आपका सही एड्रेस है और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो भी सच्चे और करेक्ट हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं। प्रोसीजर टू कैंसिल और सरेंडर पैन। अगर आपको पैन अपना कार्ड कैंसिल करना है या सरेंडर करना है, कैंसिल करवाने के लिए भी और उनको वापस करने के लिए भी आपको खुद इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर के डिपार्टमेंट में जाकर विजिट करना पड़ेगा और वहां पर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप अपना करंट पैन कैंसिल करना चाहते हो या सरेंडर करना चाहते हो। हमारा आज का आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।